तो बढ़ते आगे और एसआई भर्ती परीक्षा मामले में फैसले को चुनौती दी गई है। बता दें कि जो सफल अभ्यर्थी हैं वो हाईकोर्ट के आदेश को अब चुनौती देने की बात कर रहे हैं। डबल बेंच में इस फैसले को चुनौती देंगे सफल अभ्यर्थी और सफल अभ्यर्थियों के वकील की तरफ से भी इसको लेकर बयान सामने आ चुका है। तो वकील कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम डबल बेंच के सामने फैसले को चुनौती देंगे। ये वो वकील हैं जो उन स्टूडेंट्स के साथ हैं जो कह रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए थी, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। भर्ती में आरपीएससी के सदस्य शामिल हैं और आरपीएससी सदस्य आज आरएएस का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये वकील की तरफ से कहा गया है 5 साल की सभी भर्ती की जांच करने की भी बात कही गई है। क्या कुछ और उनकी तरफ से कहा गया है वो सुनवाते हैं आपको। सर, इसमें जहाँ तक आरपीएससी की संलिप्तता का मामला है तो आरपीएससी की संलिप्तता के मामले में एसओजी की जो एसआईटी रिपोर्ट थी उसके आधार पे इसके अंदर किया है। लेकिन आरपीएससी के जो मेंबरान हैं जिनकी संलिप्तता पाई गई है वो आज भी आरपीएससी में बैठ करके आरएस जैसी एग्जाम्स के इंटरव्यू ले रहे हैं। उनके ऊपर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर इस प्रकार से अगर सरकार जांच करनी चाहती है, न्यायिक जुडिशन के तौर पे अगर आप जांच करना चाहते हैं, तो उस दौरान की 5 साल की जो भी भर्तियां थी जो आरपीएससी के द्वारा करवाई गई थी, आरपीएससी के मेंबरान द्वारा इंटरव्यू लिए गए थे, जो भी आरएएस वगैरह है, सब इंस्पेक्टर है, जो अन्य एग्जाम्स हैं उनके अंदर सभी में उनको बाहर करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी वो आरपीएससी के जिन मेंबरान को संज्ञान लिया गया है वो मेंबरान इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं इस प्रकार का ये जाँच का विषय है। और इस मामले के अंदर जो भी फैक्ट्स हैं वो हम हाईकोर्ट की डीबी बेंच के समक्ष रखेंगे। हाईकोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। इसके बाद से वे अभ्यर्थी जो लगातार मांग कर रहे थे कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, उनमें हर्षोल्लास है। लेकिन वे अभ्यर्थी जो सफल हो चुके थे और भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के खिलाफ थे, उनका क्या कहना है, उनकी ओर से उनके जो वकील हैं उनसे बातचीत करेंगे। दशरथ सिंह जी, बताइए कि जो अब आप लोगों की तरफ से क्या इसमें रुख जो है वो। सर, हम माननीय न्यायालय के जो भी आदेश है उसका सम्मान करते हैं और जैसा कि सर इसकी अपील करने का हमारा मौलिक अधिकार है। हम इस मामले के अंदर अभी ऑर्डर मिल जाता है, हमें आवेदन लगाया है। इसके ऑर्डर मिलने के बाद में हम जो भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनके आधार पे डीबी में चैलेंज करेंगे और निश्चित तौर पे हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट बच्चे हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय 4 साल का इसमें दिया है और अपने जो सपनों को संजोया है, उनके अंदर वो कामयाब होंगे और माननीय न्यायालय की डीबी बेंच के अंदर जो भी पॉइंट और फैक्ट्स हैं उसके आधार पे हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आरपीएससी की संलिप्तता भी जो है माननीय हाईकोर्ट ने इसमें बताई कि भाई आरपीएससी के जो 6 सदस्य हैं उनकी भी संलिप्तता इसमें देखी गई है। इतना बड़ा पेपर लीक का मामला है ये, इसके बाद में अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो अब उस चीज़ को किस तरह से चैलेंज कर पाएंगे कि आरपीएससी की संलिप्तता थी और इस इतने बड़े स्तर पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, क्योंकि एसओजी भी इसके लिए सिफारिश कर चुकी है। सर, इसमें जहाँ तक आरपीएससी की संलिप्तता का मामला है तो आरपीएससी की संलिप्तता के मामले में एसओजी की जो एसआईटी रिपोर्ट थी उसके आधार पे इसके अंदर किया है। लेकिन आरपीएससी के जो मेंबरान हैं जिनकी संलिप्तता पाई गई है वो आज भी आरपीएससी में बैठ करके आरएस जैसी एग्जाम्स के इंटरव्यू ले रहे हैं। उनके ऊपर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर इस प्रकार से अगर सरकार जांच करनी चाहती है, न्यायिक जुडिशन के तौर पे अगर आप जांच करना चाहते हैं, तो उस दौरान की 5 साल की जो भी भर्तियां थी जो आरपीएससी के द्वारा करवाई गई थी, आरपीएससी के मेंबरान द्वारा इंटरव्यू लिए गए थे, जो भी आरएएस वगैरह है, सब इंस्पेक्टर है, जो अन्य एग्जाम्स हैं उनके अंदर सभी में उनको बाहर करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी वो आरपीएससी के जिन मेंबरान को संज्ञान लिया गया है वो मेंबरान इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं इस प्रकार का ये जाँच का विषय है। और इस मामले के अंदर जो भी फैक्ट्स हैं वो हम हाईकोर्ट की डीबी बेंच के समक्ष रखेंगे और निश्चित तौर पे हमें इस मामले में न्याय की उम्मीद है। देखिए, जो सफल अभ्यर्थी है उनकी ओर से अधिवक्ता दशरथ सिंह हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि डबल बेंच में ये जो फैसला आ जाया है उसको चुनौती दी जाएगी और उसके माननीय न्यायालय के सामने उसे रिव्यू करने के लिए जो डबल बेंच है उसके सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद देखना ये होगा कि जो डबल बेंच है वो इसमें क्या करती है। हालांकि कहीं ना कहीं जो आरपीएससी के मेंबर्स की संलिप्तता है उसको लेकर के जो सफल अभ्यर्थी है उनकी उनके जो अधिवक्ता है उन्होंने भी बताया कि इस तरह से अगर जाँच आएगी तो जितनी भी भर्ती परीक्षाएँ हैं जो 5 साल के दरमियान जो हुई हैं भर्ती परीक्षा, सभी सवालों के घेरे में आ जाएंगी। कैमरामैन जसराज भुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कराने के समर्थन में हनुमान बेनीवाल का चल रहा धरना खत्म हो गया है और कोर्ट के इस फैसले के बाद बेनीवाल ने 100 दिन से यहां पर जयपुर के शहीद स्मारक पर जारी धरने को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और कोर्ट के इस फैसले को बेनीवाल ने युवा और आरएलपी की जीत बताई है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा है। तो एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर हनुमान बेनीवाल जो कि लगातार धरने पर बैठे हुए थे और क्योंकि कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद धरना उन्होंने खत्म कर दिया और उस दौरान जश्न की तस्वीरें आपके सामने।
प्रदेश के तमाम नौजवानों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम और एसआई भर्ती के उन अभ्यर्थियों को जो लगातार 127 दिन से हमारे साथ आंदोलित है। इस दरमियान हमने जेल भरो आंदोलन चलाया, बहुत से बच्चे हमारे साथ गिरफ्तार हुए, लड़कियां भी गिरफ्तार हुई, हमारी बहनें छोटी बच्चियां। 1-1.5 लाख की रैली हमने करी, गवर्नर से मिले, लोकसभा में मामला उठाया, ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर मामला उठाया, नड्डा जी से कहलवाया कि लोकसभा के अंदर चर्चा कराएंगे, पेपर लीक की घटनाएं रुके, मोदी अमित शाह का वादा याद दिलाया और नौजवानों ने एक अभियान चलाया कि भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, ऐसा ही भर्ती रद्द करो और ये वर्ल्ड के अंदर 8वें नंबर पर ट्रेंड किया और शेडो बैन करवा दिया गया। ऐसा ही भर्ती को लेके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ वहाँ से लोगों के फोन आ रहे हैं कि साहब आपको बधाई हो, उनको क्या लेना राजस्थान के सही। लेकिन वो लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि हनुमान जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सच्चे की लड़ाई है। तो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनवा देते हैं। सबसे पहला सवाल आपके राजस्थान को लेकर के, एसआई की जो परीक्षा है उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पिछले 1.25 साल से भाजपा की सरकार राजस्थान में है और आज जो कोर्ट का निर्णय आया है वो सरकार को एक तमाचे के बराबर है। सरकार ने निर्णय किया है, इतने लंबे समय तक कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट आई, कोई निर्णय नहीं लिया गया और अंत में आज जो मैं बहुत सालों से कह रहा था, आज कोर्ट ने वही बात बोली है कि कोर्ट ने क्या बोला कि घर का बेदी लंका ढाए। मतलब जो परीक्षा करवाने वाले हैं अगर वही गड़बड़ियां कर रहे हैं, आरपीएससी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके बारे में बहुत लंबे समय से मैंने कहा था कि इसको पारदर्शी बनाना चाहिए, इसकी चयन प्रक्रिया को परिवर्तित करना चाहिए, पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा और ठीक वही बात आज कोर्ट ने हवाला देते हुए परीक्षा को रद्द करने के आदेश दिए हैं। तो सरकार को पूरी तरह कटघरे में खड़ा किया है और मुझे लगता है कि सरकार की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि क्या कारण था 1.25 साल तक इस पूरे मसले को लटका कर रखा सरकार ने। सरकार तो ये भी कह रही है कि उन्होंने ही प्रोब किया है, बाकी कांग्रेस के सरकारों से होता आया है। 1.25 साल से रिपोर्ट आ गई, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, सरकार के मंत्री चाह रहे हैं, फिर भी सरकार निर्णय नहीं ले पा रही थी। ये अनिर्णय की स्थिति है, कुछ कमजोरियां या मजबूरियां रही होंगी कि सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई और मुझे लगता है कि आज कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाया है और बताया है कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करने देंगे। अब भाजपा सरकार को ही दोषी मान रहे हैं कि कोई और निर्णय की स्थिति उनके वजह से नहीं तो बहुत लंबे समय से चर्चा मसला चल रहा था, बहुत लोगों ने डिमांड करी थी, तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए था ना। 1.25 साल तक आप डामाडोल करते रहे और एक कमेटी बना